स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस स्टडी ऑफ एमपी बाय राम आईएएस चैनल पर। मेरा नेम है रिचा और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एमपीपीसीएस के लिए डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नेम है, आप देख सकते हैं, टेलीग्राम में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एमपी के बारे में, एमपी का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि आखिर एमपी बना कैसे, यहाँ की स्थापना जो है वो कैसे हुई। ये एमपी स्पेशल क्लास है, यहाँ पे सारा हम एमपी पीसीएस स्पेशल के लिए कंप्लीट करेंगे। पूरा जो भी सिलेबस है, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, एमपी स्पेशल। यहाँ पे एमपी स्पेशल पहले स्टार्ट करने का मोटिव देखिए सिर्फ इतना है कि अगर हर साल लगभग हम देखें तो एवरेज 20 से 25 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वैसे अगर आप देखिए तो ये क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चंस तक पहुंच जाते हैं, इवन 35 तक किसी किसी साल में। तो ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन एमपी स्पेशल से पूछे जाते हैं। तो ये एक काफी बड़ा रेशो है। वैसे आप एमपीपीएससी के अलावा भी किसी और स्टेट्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या यूपीएससी की, तो आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो काफी हद तक कंप्लीट होते हैं, लेकिन चूंकि एमपी स्पेशल कंप्लीट नहीं होता इसलिए पहले स्टार्ट करने का मोटिव यही है। एमपी को स्वतंत्रता से पूर्व का मध्य प्रदेश पहले एक मैप के थ्रू देख लेते हैं कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, यानी ये 1947 से पहले की कहानी है, क्या सिनारियो रहा। तो पहले ये 1947 से पहले का मैप है जिसमें हम देखते हैं कि ये विंध्य प्रदेश, बघेलखंड का एरिया, ये छत्तीसगढ़ का, जब अभी उसके बाद का भी देखेंगे बिकॉज छत्तीसगढ़ साथ ही में आता था। छत्तीसगढ़ का अभी जो अलग नहीं हुआ था एमपी से। यहाँ पे ये मध्य भारत का एरिया था, यहाँ पे ये भोपाल थी, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था। उसके अलावा यहाँ ये बरार, विदर्भ, दंडकारण्य, ये स्वतंत्रता से पहले का। अगर हम एमपी को देखें तो भारत का हृदय कहा जाता है एमपी को। साथ ही में मध्य प्रदेश का जो भारत का मध्य प्रदेश का एक ये क्या है, भू आवेष्टित राज्य है। अब ये भू आवेष्टित आखिर होता क्या है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो है हम पूरा फैक्चुअल में नहीं पहुंचते हैं, पहले ये कहानी देख लेते हैं कि आखिर इसका गठन कैसे हुआ, स्वतंत्रता से पहले इसकी क्या कहानियां हुआ करती थी, उसके बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आए वो पूरा देख लेते हैं। भू आवेष्टित जो है राज्य, वो ऐसे राज्य होते हैं जिनकी कोई भी समुद्री तट रेखा नहीं होती। जैसे बहुत सारे राज्य देखते हैं हम, उनके आसपास समुद्री तट रेखा होती है, लेकिन भू आवेष्टित राज्य जिनकी कोई भी समुद्र तटीय रेखा नहीं होती, ये चारों ओर से जो है भौगोलिक सीमाओं से घिरे होते हैं किसी ना किसी राज्य की। यानी जैसे एमपी की अगर हम बात करें तो ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है, 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं आगे हम देखेंगे। अब ये जो आज हमें एक एमपी दिखाई देता है जिसे भारत का हृदय कहा जाता है, आखिर ये कैसे बना। तो पहले जो जब ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे तो इसमें ये एक रियासत हुआ करता था। उसमें अगर हम देखते हैं कि वर्तमान में ये अलग अलग प्रांतों में ना बंटकर अब ये पहले अगर पूर्व में देखते हैं तो ये अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, रियासतों में बटा हुआ था। उसमें जो सबसे बड़ी रियासत थी उस समय पे वो थी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की, जिसकी कैपिटल जो थी वो कौन थी, नागपुर थी। आपको याद रखना है कि छोटे छोटे प्रांतों और रियासतों में बटा हुआ था एमपी, जिसकी जो सबसे मेन वो थी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी नागपुर। इसकी कुछ छोटी छोटी रियासतें भी थी जिसकी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की, वो कौन कौन सी थी। पूर्व में थी बघेलखंड, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, पश्चिम में थी मध्य भारत, ये जो थी पश्चिम में थी। उत्तर में विंध्य प्रदेश थी, मध्य में महाकौशल और भोपाल की रियासतें। ये जो हमने मैप देखा, ये मैप जो है ये हमें दिखाई पड़ता है। अब सेंट्रल प्रोविंस जो था, सेंट्रल प्रोविंस उस समय ब्रिटिश भारत के अधीन एक प्रांत हुआ करता था। यानी उस समय ये इस पर पूरे तरीके से ब्रिटिश भारत का कब्जा हुआ करता था। सेंट्रल प्रोविंस जो था ये मध्य प्रांत के उन राज्यों से बना हुआ था जिन्हें किससे, अंग्रेजों ने मराठों और मुगलों से जीता था। याद रखिएगा, मराठों और मुगलों से इन्हें विजिट किया गया था। मराठों और मुगलों के बारे में कुछ पोर्शन मराठों का जो आ जाता है वो मॉडर्न में आ जाता है, और मुगलों के बारे में हम जब मेडिवल हिस्ट्री में
पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। ये इतनी कहानी हमने मैप के थ्रू समझी, यहाँ की ये कौन कौन सी रियासतें थी, क्या क्या कहानियां थी, ये हमने देखी। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद की क्या कहानी होती है। अभी हमने स्वतंत्रता से पहले तक की देखी, अब स्वतंत्रता से बाद की देखते हैं कि एमपी जो है वो किस प्रकार से विभाजित होता है। अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ है, ये चीज याद रखिएगा। तो अलग अलग आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माण जो है उसमें काफी सारे चेंजेस, टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं। जैसे सर्वप्रथम अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल प्रोविंस बरार, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और दंड कारण्य की जो रियासतें हुआ करती थी उन्हें उसमें मिला के पार्ट ए की स्टेट में, ये जितने भी मैंने नेम बताए हैं इन्हें पार्ट ए में शामिल किया गया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बघेलखंड, दंडकारण्य, ये जो रियासतें थी इन्हें पार्ट ए में रखा गया और इनकी राजधानी जो इनकी कैपिटल थी उसे नागपुर बनाया गया। पहले ये पार्ट ए, बी और सी में डिवाइड किया गया था। स्वतंत्रता के बाद एमपी को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए, बी एंड सी। अब पार्ट ए, बी एंड सी में जब डिवाइड किया जाता है पार्ट बी की कैपिटल होती है इंदौर एंड पार्ट सी, यहाँ पे ये मिडल में जो था ये भोपाल था। अब जो मध्य भारत जो था, यहाँ पे ये जो ये वाला इलाका था ये मध्य भारत का था और इधर वाला जो इलाका था पार्ट सी को दर्जा दिया गया, इसकी कैपिटल रीवा को बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो इनका विभाजन किया गया था तो यहाँ पे किसी भी जातीय भेदभाव से या जातीय तरीके से नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ पे भौगोलिक आधार पर इनका जो विभाजन है पार्ट ए, बी एंड सी का, इनका विभाजन याद रखिएगा भौगोलिक आधार पर किया गया था, ना कि भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर। ठीक है, इतने की कहानी समझ में आई होगी। अब यहाँ पे जब ये सारे गठन कर लिए जाते हैं, इतनी कहानी, अब यहाँ पे एक आयोग बनाया जाता है 20 दिसंबर 1953 में। 23 दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में बनाया जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी राज्य जो है इनका दोबारा से पुनर्गठन किया जाना चाहिए। क्योंकि इसमें ये देखा जा रहा था कि ये जो गठन हुआ है ये सही से नहीं हुआ है, इसका गठन जो है वो सही से किया जाना चाहिए। इसमें कुछ मिस्टेक्स है, कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ खामियां हैं, उन खामियों को सुधारा जाना चाहिए। तो एक आयोग बनाया जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग। कब बनाया जाता है? 20 दिसंबर 1953 को। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली। तो एमपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, बार बार बता रही हूँ कि इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो हमारा ध्यान जो है वो फैक्ट्स पर काफी ज्यादा रहेगा और इसे हम बार बार आपको रिवाइज भी करवा दें। आयोग की स्थापना की गई, हृदय नाथ कुंजरू और एम पाणिकर जो थे इसके सदस्य थे, यानी इसमें इसके अध्यक्ष, बस आपको याद रखना है कि अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थी। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि पूछ लिए जाए, सदस्य वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। इन्होंने यहाँ पे 1953 में आयोग बनता है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1955 में दी। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि रिपोर्ट के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात की गई थी। जब ये फजल अली आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि 14 राज्य बनाए जाने चाहिए और 6 जो है वो यूनियन टेरिटरीज बनाई जानी चाहिए, यानी 14 स्टेट एंड 6 यूटी यूनियन टेरिटरीज। उसके अलावा हम देखते हैं कि आयोग की ही अनुशंसा पर आयोग जो है वो अपनी अनुशंसा कब देता है? 1 नवंबर, आयोग की ही अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश के गठन की अनुशंसा की गई थी। अब इसमें जब ये यहाँ पे अभी पहले जो पार्ट ए बी सी बना था वो किस बेसिस पर बना था? भौगोलिक क्षेत्रों पर बना था। लेकिन फजल अली आयोग 1 नवंबर 1956 को दोबारा अपनी रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि एमपी का जो गठन है वो किस बेसिस पे किया जाना चाहिए? भाषाई आधार पर किए जाने चाहिए और इसमें कुछ परिवर्तन की बात की गई। अब उसमें सर्वप्रथम पार्ट ए में बात की गई, पार्ट ए की बात की गई, उसमें 8 जिलों को महाराष्ट्र राज्य को देकर कहा गया कि जो 8 जिले हैं
वो किसे दे दीजिए जाने चाहिए? महाराष्ट्र राष्ट्र को। और पार्ट ए की जो शेष 15 रियासतें थी, क्योंकि ये जो है वो उन्हें किसमें मिला देना चाहिए? मध्य प्रदेश में मिलाना चाहिए। जो मध्य भारत था उसमें उसमें ये कहा गया कि 8 जिलों को महाराष्ट्र को दे दिए जाएं और 15 रियासतें जो हैं वो एमपी में मिला ली जाए। और ये जो 8 जो महाराष्ट्र को देने की बात की गई थी, ये क्यों की गई थी? क्योंकि ये जो थे ये मराठी भाषी जिले थे। अभी ये रिपोर्ट में ही कहा गया था कि इसका जो गठन है वो भाषाई आधार पर होना चाहिए। तो इसके जो 8 जिले थे, जो पहले प्रोविंशियल हुआ करता था, तो इसमें 8 जिले जो थे वो मराठी भाषी थे। अब उसमें कौन कौन से थे? बुल्डाना थे, बुल्ढाना थे, वर्धा थे, भंडारा थे, अमरावती, अकोला, चांदा, यवतमाल और नागपुर। ये राज्य जो थे ये महाराष्ट्र को देने की बात कही गई। इसमें बहुत ज्यादा आपको फिक्र नहीं करनी है, इतना भी ज्यादा वो भी पूछा जाता है फैक्चुअल। ये मैंने ओनली ऐसे ही बता दिया। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि पार्ट ए, यहाँ पे हमने पार्ट ए की बात की है। पार्ट ए के 8 जिले महाराष्ट्र को देने की बात की गई और 15 जो है वो एमपी में मिलाने की बात कही गई। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी का क्या सिनेरियो था? पार्ट बी में कुछ परिवर्तनों के साथ इन्हें भी एमपी में मिलाया गया, जिनमें टोटल जो थी, इसमें पार्ट बी में टोटल 26 रियासतें हुआ करती थी। एक बार मैं आपको और मैप में ले चलती हूँ, मैप में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो पूरा मैप है यहाँ से विभक्त हो रहा है, ये पूरा पार्ट ए है। ये इधर वाला पोर्शन ये पार्ट ए है, पार्ट बी है एंड पार्ट सी है। तो अभी हम पार्ट बी की बात करें जिसमें टोटल 26 रियासतें थी। अब इनमें मंदसौर जिला की भानुपुरा तहसील को सुनील टप्पा राजस्थान में दिया गया, क्योंकि यहाँ पे भाषाई आधार पर, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो भाषाओं में जहाँ पे जो मेन तौर पर भाषा बोली जाती थी उन्हें उन राज्यों को दे दिया गया। अब यहाँ पे पार्ट बी में 26 रियासतें थी, पार्ट सी में कितनी रियासतें थी ये देख लेते हैं। पार्ट सी में टोटल 38 रियासतें थी। तो पार्ट सी के तहत ही भोपाल को मिलाया गया था एमपी में। भोपाल से मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था, जिसमें टोटल जो थी वो 38 रियासतें हुआ करती थी। तो इसी टाइप से अगर हम देखते हैं कि टोटल अगर इन्हें हम करते हैं 15 को, 26 को एंड 38 को, तो टोटल हमारा आता है 79। तो पार्ट ए बी सी की रियासतों को मिलाकर टोटल 79 रियासतें हो गई थी और इसी के साथ एमपी का गठन किया जाता है। तो जब याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब मध्य प्रदेश रियासत का गठन किया गया तो कुल कितनी रियासतें थी? तो कुल जो है वो 79 रियासतें थी। स्वतंत्रता के उपरांत भी हमने मध्य प्रदेश देख लिया कि स्वतंत्रता के उपरांत मध्य प्रदेश का क्या सिनेरियो था। अब आगे देखते हैं कि क्या कहानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया को मिलाकर एमपी का जो गठन होता है वो होता है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को गठन होता है। इसकी कैपिटल रखी जाती है भोपाल को। इतना आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैंने बता दिया। कभी कभी तो इतने ही बेसिक क्वेश्चन और इतनी ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एमपीपीसीएस में पूछ ली जाती है। अगर आप एमपी स्पेशल को टारगेट कर लेते हैं अच्छे से तो काफी इजीली तरीके से एमपी का प्री निकाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एमपी स्पेशल जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। अब जब हम देखते हैं 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो यहाँ पर 8 संभाग थे। जब इसका गठन हुआ इसमें 8 संभाग थे और 43 जिले थे। और इस जब नवनिर्मित मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो इसके प्रथम राज्यपाल अभी सीतारामैया थे। अभी तक जितने भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल यानी गवर्नर हुए हैं और जितने भी सीएम हुए हैं उनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लेक्चर में देख सकते हैं वीडियोस में जाके, ठीक है। और जब मुख्यमंत्री जो थे वो मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था।
याद रखिएगा, फर्स्ट एमपी के गवर्नर जो थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया, और सीएम जो थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। अब जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया 1 नवंबर 1956 को, उसके बाद धीरे धीरे इसमें धीरे धीरे कुछ चेंजेस किए गए। अब वो क्या क्या चेंजेस अभी तक किए गए हैं एमपी में, वो देख लेते हैं 5 मिनट में। फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे। कल की वीडियो जो होगा उसमें हम पूरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखेंगे कि क्या क्या कहानी रही। आज सिर्फ इसके गठन के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या कहानी रही। तो उसके बाद 26 जनवरी 1972 का दिन आता है। अब इसमें क्या चेंजेस किए गए, इसमें दो जिलों को जोड़ा गया था। अब वो दो जिले जोड़े गए थे। अब दो जिले जब जोड़ दिए गए थे, ये टोटल हो गए 45। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1972 को दो जिले जोड़े गए थे। उसके बाद 1982 में बी आर दवे जी की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन बनाया गया था 1982 में। किसकी अध्यक्षता में? बी आर दवे जी की अध्यक्षता में क्या बनाया गया था? जिला पुनर्गठन आयोग। जिला पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है, जिसमें ये कहा गया था कि 10 जिले बनाने का, इसी आयोग के तहत 10 जिले बनाने का निर्णय लिया गया था। इसमें ये कहा गया था कि 10 जिले बनाए जाएं, लेकिन क्षेत्रीय विवाद, अब जब ये 10 जिले बनाने की बात की गई तो इसमें काफी सारा विवाद, क्षेत्रीय विवाद उठने लगा। जब क्षेत्रीय विवाद उठने लगा तो इसमें क्या किया गया, क्षेत्रीय विवाद उठने के कारण 1998 में सिंहदेव कमेटी का गठन किया गया, और सिंहदेव कमेटी के गठन के अनुशंसा पर 6 जिलों का निर्माण किया गया। अब यहाँ पे 1998 में कुल जो है वो टोटल 1998 में टोटल कितने जिले बनाए जाते हैं? 16 जिले बनाए जाते हैं, जिसमें जिलों की संख्या जो है, एमपी में जिलों की संख्या जो है टोटल वो कितनी हो गई थी? 61 हो गई थी। लेकिन 1 नवंबर 2000 में 1 नवंबर 2000 में जो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और 26वें राज्य के रूप में जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन होता है, तो जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था तो छत्तीसगढ़ जो था वो 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। यानी पहले जो थे वो 25 स्टेट्स थे, फिर 26 स्टेट्स हो जाते हैं जब छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। और मध्य प्रदेश के 16 जिले जो थे वो किसमें चले जाते हैं? जब छत्तीसगढ़ अलग होता है एमपी से तो 16 जिले जो थे वो छत्तीसगढ़ के साथ चले जाते हैं, और फिर अगेन टोटल जो है ये 45 जिले ही रह जाते हैं एमपी में। फिर 15 अगस्त 2003 को, इसमें काफी सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जब इसका गठन हुआ 15 अगस्त 2003 को अगेन 3 जिलों का निर्माण किया जाता है। वो तीन जिले कौन कौन से थे? गुना से अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर और शहडोल से अनूपपुर। ये जो थे ये पहले शहडोल हुआ करता था, गुना हुआ करता था, तो इनसे इनका जो हाफ ऑफ पोर्शन कट करके यहाँ से दो दो जिलों का निर्माण कर दिया गया था। पहले ये सिंगल हुआ करते थे। उसके बाद 17 मई 2008 को 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर एंड 24 मई 2008 से सिंधी से सिंगरौली, सिंधी जो था सिंधी से सिंगरौली को अलग कर दिया गया था। और फिर एक 14 जून को, अगेन 14 जून 2008 में ही शहडोल संभाग बना। 25 मार्च 2013 को नर्मदापुर संभाग का गठन किया गया। उसके अलावा अगर हम देखें कि 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से एक नया जिला बनाया गया था, अगर मालवा।
उसके अलावा 1 अक्टूबर 2018 में टीकमगढ़ से एक नया जिला बनाया गया था, निवाड़ी। तो अभी रिसेंट की न्यूज है, रिसेंट अगर पूछ लिया जाए 1 अक्टूबर था, 1 अक्टूबर 2018 में निवाड़ी जिले का निर्माण हुआ था। तो ये निवाड़ी जिले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। तो अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में यहाँ पे दो, देखिए संभाग, पहले जब निर्माण हुआ था एमपी का तो कितने संभाग थे, 8 संभाग थे, 2 संभाग मैंने अभी और बताए। तो 2 संभाग मिलाकर एमपी में अभी फिलहाल में टोटल 10 संभाग है एंड 52 जिले। यहाँ पे इतना याद रखिएगा। और 11वीं अभी जो है वो टोटल 10 संभाग है, अभी वो बने नहीं है तो उस कहानी को नहीं देखते हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए, आज के लिए इसे यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो भी कहानी होगी वो सामान्य परिचय, वहां का, वहां पे कितना लॉन्गिट्यूड है, कितना लैटिट्यूड है, क्या कहानी है, वो हम कल के उसमें देखेंगे। अभी मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण कैसे हुआ वो कहानी हमने देखी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।